हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप करेंगे, जिसकी क्या है स्टूडेंट हमने अपनी क्या है फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फोर्थ यूनिट के अंदर स्टूडेंट आज लेक्चर नंबर है हमारा 15। तो लेक्चर नंबर 15 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमने किया कि एरिक्सन के मनोसामाजिक और सामाजिक संवेगात्मक विकास का शैक्षिक निहितार्थ, जिसके अंदर हमने शिक्षा से संबंधित एरिक्सन द्वारा क्या है बताए जो उनका सिद्धांत था, वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान देता है, अलग अलग बिंदुओं के ऊपर हमने क्या चर्चा की। तो वो बिंदु कौन कौन से थे? फर्स्ट था जैसे संरक्षण प्रदान करना, सामूहिक गतिविधियों का आयोजन करना और प्रजातांत्रिक वातावरण, छोटे बच्चों को पहल करने के लिए प्रोत्साहित करना आदि क्या है हमने अलग अलग पॉइंट क्लियर किए। तो स्टूडेंट आज हमारा जो आज टॉपिक है लेक्चर नंबर 15 के अंदर संवेगात्मक विकास मीन्स इमोशनल डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है कि जब आप कोई अपना टॉपिक शुरू करते हो तो जो आपका टॉपिक है उससे रिगार्डिंग आपने क्या है इंट्रोडक्शन देनी है। तो मैं पहले स्टूडेंट आपको परिचय बताऊंगी संवेगात्मक विकास का, कि जो संवेग है वो है क्या चीज, कि हर इंसान के अंदर होता है, पूरा ऑल वर्ल्ड के अंदर पशु है, चाहे कोई किसी भी जाति का क्या है बालक है, चाहे जीव जंतु है, कुछ भी। तो इंट्रोडक्शन के रूप में स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ सॉरी स्टूडेंट, की प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे व्यक्ति के मन में ईर्ष्या, क्रोध, वात्सल्य, दया, प्रेम, घृणा क्या है आदि भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इनको क्या हम बोलेंगे? इनको हम संवेग बोलेंगे। तो संवेग क्या है? मनुष्य की लाइफ के अंदर बहुत सारे उत्पन्न होते हैं और यही संवेग जो व्यक्ति के भीतर शक्तियों को क्या है व्यक्ति के भीतर शक्तियों का उदय होता है और व्यक्ति को अनेक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट की व्यक्ति को अनेक कार्य करने के लिए प्रेरित कैसे करते हैं, कि कुछ क्या होता है कई बार कोई इमोशनल की हम बात कर रहे हैं, संवेगों की हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति कई बार डर के मारे इतना डर जाता है कि वो कई मीलों दूर तक भागकर जो गड्ढे आते हैं उसके रास्ते में ये सारी चीजें क्या है लांग जाता है। तो कई बार स्टूडेंट क्या है व्यक्ति इतना क्रोधित हो जाता है कि उसके सामने कोई भी बलवान व्यक्ति खड़ा है उसे भी परास्त कर सकता है। तो वो ये क्या है स्टूडेंट सभी व्यक्तियों के अंदर क्या है इमोशनल्स हैं, संवेग हैं। तो संवेग हर व्यक्ति के अंदर होते हैं। कई बार व्यक्ति क्या है सॉरी स्टूडेंट, कि कई बार व्यक्ति इतना प्रशंसित होता है, इतना अच्छा बिहेवियर का होता है कि स्टूडेंट उसे अगर उसके सामने कुछ खराब हो रहा है, कुछ बिगड़ रहा है तो भी वो क्या है इग्नोर कर देता है। कई बार स्टूडेंट कोई भी बच्चा चाहे व्यक्ति इतना क्रोधित हो जाता है कि कोई सामने बात इतनी होती नहीं कि उस पर क्या है दूसरों के ऊपर घृणा करता है, ईर्ष्या करता है, जलन करता है उससे, तो लड़ाई झगड़ा तो ये स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। कई बार जो व्यक्ति है वो प्रशंसनीय का पात्र बन जाता है और कई बार क्या है व्यक्ति निंदनीय का पात्र बन जाता है। तो ये सारे व्यक्ति के अंदर क्या है स्टूडेंट इमोशनल हैं, जिसे हम संवेग बोलेंगे। तो ये हुआ स्टूडेंट परिचय। अब मैं बताती हूँ कि संवेग का अर्थ। संवेग का अर्थ। अब स्टूडेंट मैं बताती हूँ कि मीनिंग ऑफ इमोशनल, कि संवेग का अर्थ है वेग से युक्त। जब व्यक्ति वेग से युक्त होकर कोई कार्य करता है तो वो क्या है वेग की स्थिति में उसे संवेग कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो संवेग है वो अंग्रेजी शब्द के इमोशनल का अनुवाद है। इमोशन शब्द ई तथा मोशन से बना है। ई का अर्थ है अंदर से और मोशन का अर्थ है गति। अतः इमोशन का शाब्दिक अर्थ है कि आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। तो जो इमोशन शब्द
शब्द है उसका अर्थ है कि जो आंतरिक भाव है मनुष्य के अंदर जो भाव छिपे हुए हैं उन्हें क्या है बाहर की ओर गति प्रदान करना, जिसको हम बोल सकते हैं उत्तेजित होना और उथल पुथल करना। तो इस प्रकार संवेग वास्तव में भावों को उत्तेजित होने और तृप्त होने की स्थिति है कि जब इंसान के अंदर कोई भी इमोशनल होते हैं, संवेग होते हैं, वो क्या है बाहर की ओर उत्तेजित होते हैं। जो आंतरिक होते हैं वो बाहर की तरफ उत्तेजित होते हैं, जैसे गुस्सा आना, तो धड़कन हृदय गति का तेज हो जाना, और क्या है श्वसन जो हृदय गति है वो उसका क्या है धड़कन का तेज हो जाना, ये क्या है उथल पुथल मच जाती है, उत्तेजित हो जाता है। तो हम इसे स्टूडेंट क्या बोलेंगे, इसे संवेग बोलेंगे। अब मैं आपको करवाती हूँ दो डेफिनेशन संवेग की, संवेग की परिभाषा। परिभाषा तो फर्स्ट है वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार। अब वुडवर्थ के अनुसार वुड ने संवेग के बारे में क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि संवेग व्यक्ति की गति अथवा आवेश में आने की स्थिति है। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि संवेग व्यक्ति की गति अथवा आवेश में आने की स्थिति है। अगली डेफिनेशन है रॉस के अनुसार। रॉस के अनुसार, अब रॉस के अनुसार रॉस ने संवेग के बारे में क्या कहा है, देखिए स्टूडेंट की संवेगात्मक चेतना वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। किसने कहा है, ये रॉस ने कहा है कि संवेगात्मक चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। तो ये स्टूडेंट हुई हमारी परिभाषाएं। अब मैं बताती हूँ कि काइंड्स ऑफ इमोशनल्स मीन्स संवेगों के प्रकार। अगला पॉइंट है हमारा संवेगों के प्रकार। अब संवेगों के प्रकार के ऊपर हम स्टूडेंट बात करते हैं, तो संवेगों के प्रकार की संवेग जो है अनेक प्रकार के होती हैं। तो संवेग अनेक प्रकार के होते हैं, इनसे संबंधित भी अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी हैं, अलग अलग अपने विचार दिए हैं संवेगों से रिगार्डिंग। अब स्टूडेंट मैं बात करती हूँ कि जो मैक डूगल थे उन्होंने संवेगों के क्या है 14 प्रकार बताए हैं, और हर संवेग क्या है उसकी अलग अलग उसकी मूल प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं। जो भारतीय विद्वान हैं उन्होंने क्या स्टूडेंट उन्होंने संवेगों के 2 प्रकार बताए हैं। तो मैं आपको जो भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेगों के 2 प्रकार बताए हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है रागात्मक संवेग। भारतीय विद्वानों के अनुसार है रागात्मक संवेग। अब देखिए स्टूडेंट की रागात्मक संवेग के अंदर क्या आता है। जो रागात्मक इसके अंतर्गत निम्न क्या है संवेग होते हैं। जो रागात्मक संवेग है वो कौन कौन से संवेग होते हैं, जैसे प्रेम, अधिकार, प्रेम, सम्मान, दया, आप मित्रता, श्रद्धा, भक्ति, क्या है दूसरों की रिस्पेक्ट करना आदि इस प्रकार के संवेगों के अंदर आते हैं। कौन से संवेगों के अंदर आते हैं, रागात्मक संवेग के अंदर आते हैं। क्या आता है, भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, दया, मित्रता आदि क्या है रागात्मक संवेग से संबंधित सारे संवेग हैं। अगला पॉइंट है दृश्यात्मक संवेग। दृश्यात्मक संवेग। अब दृश्यात्मक संवेग के अंदर स्टूडेंट क्या बात होती है, कौन से संवेग आते हैं। तो इसके अंदर जैसे व्यक्ति के अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन, क्या अधिकार हो गया, अपमान हो गया, ये जो सारी संवेग हैं वो किसके अंदर आते हैं, दृश्यात्मक संवेग के अंदर आते हैं। तो संवेगों के 2 टाइप किए स्टूडेंट हमने, रागात्मक संवेग जिसके अंदर क्या है दूसरों
दूसरों के प्रति सम्मान, प्रेम, वात्सल्य, दया आदि क्या है रागात्मक संवेग के अंदर आते हैं। दूसरा है दृश्यात्मक संवेग, जिसके अंदर इंसान का दूसरों के प्रति जलन, क्रोध, अपमान, अधिकार, ईर्ष्या, ये चीजें सारी दृश्यात्मक संवेग के अंदर आती हैं। तो स्टूडेंट ये हुए हमारे संवेगों के प्रकार। अगला पॉइंट जो हम अगला टॉपिक क्लियर करेंगे स्टूडेंट, इसी के अंदर अगला पॉइंट है कि संवेगों की विशेषताएं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट इसी के अंदर संवेगों की विशेषताएं। अब संवेगों की विशेषताएं स्टूडेंट, संवेगों की विशेषताएं क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। तो जो संवेग है वो मानव जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। जो मानव जीवन हर इंसान के अंदर क्या है संवेग पाए जाते हैं, चाहे वो पशु है, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी प्रजाति का कोई भी जीव है, कोई जंतु है, चाहे वो मानव प्राणी है, तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई संवेग पाए जाते हैं। उन्हीं संवेगों को आज हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट इसके अंदर मेरा पॉइंट है स्टूडेंट की सार्वभौमिकता। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता को स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं कि सार्वभौमिकता के अंदर क्या पॉइंट है, इसे हम किस तरह एक्सप्लेन करें। तो सार्वभौमिकता संवेगों की प्रकृति मनोवैज्ञानिक क्या है पार्ट के अंदर सार्वभौमिक होती है। तो अर्थात संवेग सभी प्राणियों में पाए जाते हैं। संपूर्ण मानव प्रजाति, बालक हो अथवा कोई वृद्ध हो, पशु पक्षी हो आदि प्राणियों के अंदर क्या है हमें संवेग देखने को मिलते हैं। तो सभी प्राणी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के संवेगों को प्रदर्शित करते हैं। सभी देशों के, सभी धर्मों के, सभी वर्गों के, सभी जाति के व्यक्तियों के अंदर संवेग पाए जाते हैं। तो हमने स्टूडेंट बात की है सार्वभौमिकता की कि हर प्राणी के अंदर, चाहे वो वृद्ध है, चाहे वो बालक है, चाहे वो पशु पक्षी है, तो हर प्राणी के अंदर भिन्न भिन्न परिस्थिति के अंदर क्या है अलग अलग संवेग पाए जाते हैं। संवेग तो सभी धर्मों के अंदर भी मिलते हैं, सभी वर्गों के अंदर भी मिलते हैं। किसी राज्य के अंदर चाहे किसी भी कोने के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है, चाहे वो पशु जाति का कोई प्राणी है, जीव है जो है, चाहे वो क्या है मानव जाति का कोई क्या है बालक है, चाहे मानव है, सभी के अंदर क्या है संवेग पाए जाते हैं। तो जो संवेग की प्रक्रिया है वो सार्वभौमिक है। पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर क्या है हर जगह पर, चाहे वो कोई भी धर्म जाति है, चाहे वो वर्ग है, चाहे वो जाति है, तो सभी व्यक्तियों के अंदर संवेग पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट की शारीरिक परिवर्तन की कैसे, जैसे संवेगों के उदय होने पर शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। तो वो शरीर के परिवर्तन कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, हम उन्हीं परिवर्तन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक तो हो गए आंतरिक परिवर्तन, दूसरे हो गए बाहरी परिवर्तन। तो आंतरिक परिवर्तन स्टूडेंट कौन कौन से हो गए, जैसे हृदय गति का तेज हो जाना और जो हमारी श्वास गति है उसका तेज हो जाना, ये सारे क्या है आंतरिक शारीरिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। जो बाहरी परिवर्तन है वो कौन कौन से हैं, जैसे आंखों का लाल हो जाना, क्रोधित होना, आवाज का बहुत तेज गति से दूसरे के ऊपर क्या है बढ़तना। उस टाइम क्या है व्यक्ति ये चीज नहीं देखता कि मेरे सामने बड़ा है चाहे कोई छोटा है, तो ये क्या है सारे संवेगों के अंदर आते हैं। लेकिन क्या है स्टूडेंट ये कुछ मिनटों के लिए होता है, कुछ मिनटों के बाद, घंटा 2 घंटे के बाद, कुछ दिनों के अंदर भी आप लगा सकते हो कि व्यक्ति शांत हो जाता है। जो उसकी इमोशनल प्रक्रिया है वो एकदम क्या है बढ़ जाती है और कुछ घंटों या दिनों के अंदर वो क्या है शांत हो जाती है। तो ये शारीरिक परिवर्तन से संबंधित क्या थे संवेग थे कि किस प्रकार आंतरिक संवेग से जो इंसान है वो क्रोधित होता है और उसके क्या हाव भाव हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा है शारीरिक
परिवर्तन के अंदर बाहरी परिवर्तन जो हमें प्रत्यक्ष दृष्टि से देखने को मिलता है, जैसे आंखों का लाल हो जाना, आवाज का दूसरों के ऊपर क्रोधित होकर भड़कना, ये चीजें क्या है सारी संवेगों के अंदर ही आती हैं। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट विचार प्रक्रिया की विलुप्ति। विचार प्रक्रिया की विलुप्ति। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि विचार प्रक्रिया की विलुप्ति कैसे, कि जब कोई भी बच्चा चाहे व्यक्ति के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं कि संवेग उदय की स्थिति में व्यक्ति की विचार प्रक्रिया मंद अथवा विलुप्त हो जाती है। बच्चा चाहे बालक है चाहे कोई व्यक्ति है, जब बच्चा कोई बालक क्रोधित होता है, इतना क्रोध होता है बच्चे के अंदर, वो दूसरे से क्या है ईर्ष्या जलन करता है और क्या है घृणा कार्यता आदि क्या है बच्चे के अंदर, जब बालक के अंदर व्यक्ति के अंदर ये जब चीजें शामिल हो जाती हैं तो उनकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है, बिल्कुल जो उनके विचार शक्ति है, सोचन शक्ति है, बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। उसे ये समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। कई बार तो वो इतना क्रोधित हो जाता है स्टूडेंट की उसे पता ही नहीं चलता कि जो मैं बड़ों को बोल रहा हूँ वो मेरे लिए क्या सही है, इसका क्या परिणाम निकलेगा, वो दुष्परिणाम होएगा या सही परिणाम होएगा। तो जो संवेगों की जो गतिशीलता के अंदर आकर व्यक्ति इतना अपना आपा खो देता है कि उसके विचार उसकी बुद्धि बिल्कुल क्या है मंद गति से कार्य करना शुरू कर देती है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो उसने क्या करना है क्या नहीं करना, वो क्या है सोचना भी एकदम से बंद कर देता है। तो स्टूडेंट ये विचारों की विलुप्ति के अंदर आता है कि बच्चा जो भी कोई बालक है या व्यक्ति है कई बार क्रोधित होकर ऐसे स्टेप उठा लेता है कि वो आपे से बाहर हो जाता है और उसे कुछ पता नहीं चलता कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। ये भी क्या है इसकी गति भी कुछ दिनों के लिए होती है, फिर इसके बाद इंसान जो क्या है अपने आप में आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये मैंने किया वो क्या है सही था, जब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये स्टूडेंट सारा क्या है विचार प्रक्रिया की विलुप्ति के अंदर आता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट व्यक्तिगता। व्यक्तिगता स्टूडेंट हम बात करते हैं कि व्यक्तिगता के अंदर, मैं दोबारा इसे राइट करती हूँ स्टूडेंट, कि व्यक्तिगता मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंस भी आप इसे मानकर चल सकते हो कि हर व्यक्ति के अंदर भिन्न भिन्न स्थिति के अंदर भिन्न भिन्न संवेग होते हैं। कई बार तो व्यक्ति क्या है इतने हंसमुख प्रवृत्ति की होते हैं कि उसे कोई कुछ भी बोली जाए उसे क्या है उनकी सेहत पर कोई असर नहीं होता। सॉरी स्टूडेंट, कि कुछ व्यक्ति क्या है इतने चिड़चिड़े होते हैं, इतने क्रोधित होते हैं, इतने क्या है वो दूसरों से घृणा करती हैं कि उन्हें सही बात भी कही हुई बहुत गलत लगती है। तो व्यक्तिता के अंदर स्टूडेंट दो लोगों के अंदर डिफरेंस आ जाता है कि दो लोगों की जो सोचन शक्ति है, जो कार्य करने की शक्ति है, वो किस हद तक क्या है अलग अलग होती है। अब मैंने आपको ऐसे बताया कि संवेगों की हम बात कर रहे हैं। संवेग दो व्यक्तियों के ऊपर किसी भी हद तक क्या है एक अलग अलग असर करते हैं। संवेग कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि दुख की स्थिति में उनको कोई भी कुछ कही जाए तो वो क्या है हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि सही बात भी दूसरों के द्वारा बोली गई उनके लिए गलत साबित होती है, तो वो सही बात को किस दिशा में लेकर क्या बोलते हैं, क्या उससे रिगार्डिंग क्या कार्य करते हैं। तो ये स्टूडेंट क्या है आदि व्यक्तिगत के अंदर आती हैं। तो इसी तरह बच्चे की शरारत पर कोई व्यक्ति क्रोध कर सकता है तो कोई व्यक्ति क्या है उसकी शरारत पर हंस सकता है। अब ये किसके ऊपर हुई, व्यक्ति के अंदर ही आया स्टूडेंट की इंडिविजुअलिटी के अंदर आता है स्टूडेंट की कोई बच्चे ने कोई शरारत कर दी, कोई ऐसा काम कर दिया कि एक व्यक्ति उस पर उसकी जो कार्य स्थिति है उसके ऊपर हंस रहा है। कोई व्यक्ति क्या है उसी जो बच्चे ने शरारत की है उसके ऊपर क्रोधित हो रहा है। तो ये दो लोगों के अंदर उनकी सोचन शक्ति, उनका
जो दूसरों के प्रति बिहेवियर कैसा है, ये चीजें हमें दर्शाती हैं। दो लोगों के अंदर अलग अलग भिन्न भिन्न परिस्थिति के हिसाब से उनका बिहेवियर कैसा है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की संवेगों का स्थानांतर। संवेगों का स्थानांतर। संवेगों का स्थानांतर कैसे स्टूडेंट? कि संवेगों का स्थानांतर कि संवेग कभी कभी एक परिस्थिति में दूसरी परिस्थिति में भी स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। वो कैसे स्टूडेंट? कि उदाहरण के लिए ऑफिस में किसी कर्मचारी पर होने वाला गुस्सा कई बार घर पर आकर किसी मेंबर पर उतर जाता है। तो क्या होता है स्टूडेंट, हम संवेगों का स्थानांतर की बात कर रहे हैं कि कई बार क्या है, जो ऑफिस में कोई व्यक्ति बाहर काम कर रहा है, ऑफिस में किसी ने गलत काम कर दिया, तो वहां पर एकदम से क्या है, बिल्कुल इंसान है जो बिल्कुल चुप हो जाता है, लेकिन वही गुस्सा घर पर आकर किसी थोड़े से कार्य को लेकर वो कार्य किस रूप में बिगड़ जाता है, तो ये क्या है, सारा गुस्सा ऑफिस वाला उसके ऊपर आ जाता है। तो ये क्या हुआ, जो संवेग है वो स्थानांतर भी होते हैं कि किस कार्य पर क्या कार्य हुआ, किस जगह पर, और वो वहां पर क्या बात हुई, किस जगह पर गुस्सा आया, और वो सारा गुस्सा क्या है दूसरी जगह पर आकर निकल जाता है। वहां पर इतनी बात नहीं होती जितनी उस बात को क्या है बिगाड़ दिया जाता है, क्योंकि बंदे का जो है, बालक जो व्यक्ति का माइंड ही नहीं काम करता कि मैंने उस स्थिति में क्या कार्य किया और मैंने वो गुस्सा किसके ऊपर निकाल दिया। तो क्या है, बंदा बाद में पछताता है जो आदमी होता है। तो ये संवेग है वो भी क्या है, स्थानांतर का काम करते हैं। अगला पॉइंट है अस्थायी। अस्थायी तो स्टूडेंट अस्थायी कैसे? जो संवेग हैं वो कभी भी स्थायी नहीं होते। जो उनका गुस्सा, जो उनकी कार्य करने की शक्ति, जो ईर्ष्या, भय, क्रोधता, अपमान, ये चीजें लॉन्ग टाइम तक नहीं रहती। ये क्या है, अस्थायी होती हैं। इंसान क्या है, वक्त के हिसाब से अपने अंदर चेंज ला सकता है और लेकर भी आता है। तो जो संवेग हैं वो क्या है, अस्थायी होते हैं, ये परमानेंट स्थायी नहीं होते। तो स्टूडेंट ये हुआ संवेग का अस्थायी पर की जो चीजें हैं फिक्सअप नहीं होती, इसके अंदर लचीलापन होता है। कभी जो इंसान है क्रोधित होता है, कभी हंसमुख होता है, कभी किस स्थिति के अंदर किस तरह का बिहेवियर करता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की सुख दुख का भाव। सुख दुख का भाव। अब सुख दुख का भाव कैसे स्टूडेंट? कि जो संवेग होते हैं वो क्या है, परिलक्षित होते हैं। परिलक्षित सुख में क्या है, इंसान जो है दूसरों का आदर करता है, उनका सत्कार करता है, उनसे प्रेम करता है, उनके ऊपर दया करता है। तो वो क्या है, संवेग सुखात्मक और धनात्मक होते हैं। अब कई बार दुख की स्थिति के अंदर इंसान क्या है, दूसरों से घृणा करता है, जलन करता है और क्या है, उसका अपमान करता है। तो ये जो संवेग क्या है, दुखात्मक संवेग और ऋणात्मक संवेग हो जाते हैं, क्योंकि दूसरों से जलन करना, ईर्ष्या करना, ये सारी चीजें क्या है, ऋणात्मक और दुखात्मक संवेगों के अंदर आती हैं। जो सुखात्मक संवेग हैं वो क्या है, उसके अंदर इंसान दूसरों से प्रेम, सम्मान और क्या है, स्नेह करता है। तो वो संवेग सुखात्मक और धनात्मक होती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की उद्दीपक की आवश्यकता। उद्दीपक की आवश्यकता। अब उद्दीपक की आवश्यकता कैसे स्टूडेंट? कि किसी भी संवेगात्मक अनुभूति के लिए किसी पदार्थ या परिस्थिति के रूप में संवेग जो विशेष उद्दीपक की आवश्यकता होती है। उद्दीपक जितना सख्त होता है, संवेगों की मात्रा गति उतनी ही तीव्र होती है। स्टूडेंट की जो संवेग हैं, जितना उसके अंदर उद्दीपक
की मात्रा अधिक होगी, संवेगों की मात्रा उतनी ही तेज और तीव्र होगी। तो ये संवेगों के अंदर उद्दीपक की भी आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की 9th पॉइंट है स्टूडेंट की आकस्मिक। आकस्मिक कैसे स्टूडेंट? जो संवेग हैं, कुछ संवेग आकस्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात वे संवेग अचानक क्षण भर में उदय होते हैं। जैसे क्या है? क्रोध, जलन, ईर्ष्या, अपमान आदि। ये संवेग क्या है? आकस्मिक होती हैं, एकदम से उभर कर आती हैं और अचानक क्या है? बदल जाती हैं, गायब हो जाती हैं। ये किस स्थिति के अंदर आता है स्टूडेंट? आकस्मिक स्थिति के अंदर आता है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्लियर हुआ कि संवेग, संवेग है क्या चीज, इसका अर्थ, परिभाषाएं, प्रकार और इसकी विशेषताएं। तो स्टूडेंट आज हमने अपने टॉपिक के अंदर क्लियर किया कि संवेगात्मक विकास मीन्स, पहले मैंने आपको इसका परिचय दिया, इंट्रोडक्शन दी, फिर बताया कि संवेग का अर्थ, फिर बताया परिभाषाएं, दो विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं थी, वो कौन कौन सी थी? वुडवर्थ के अनुसार और रॉस के अनुसार। फिर बताया कि जो संवेगों के प्रकार हैं, वो संवेगों के प्रकार कितने टाइप के होते हैं? संवेग 2 टाइप के होते हैं, रागात्मक संवेग और द्वेषात्मक संवेग। रागात्मक संवेग के अंदर स्टूडेंट क्या आता है कि दूसरों से प्रेम करना, स्नेह करना, दया करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, ये रागात्मक संवेग के अंदर आता है। सॉरी स्टूडेंट, अगला है द्वेषात्मक क्या है? संवेग। इसके अंदर स्टूडेंट आता है कि ईर्ष्या, जलन, अपमान, अधिकार, ये सारी चीजें द्वेषात्मक संवेग के अंदर आती हैं। अगला स्टूडेंट हमने किया कि संवेगों की विशेषताएं। संवेगों की विशेषताओं के अंदर मैंने आपको अलग अलग पॉइंट क्लियर कराए कि सार्वभौमिकता, जो सार्वभौमिकता है वो पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो कोई वर्ग है, चाहे वो कोई जाति है, चाहे कोई बालक है, चाहे कोई व्यक्ति है, हर व्यक्ति के अंदर क्या है? संवेग पाए जाते हैं। शारीरिक परिवर्तन, जैसे कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, केवल उन्हें क्या है? महसूस कर सकते हैं। अगला पॉइंट है विचार प्रक्रिया की व्युत्पत्ति की। जब इंसान क्या है? संवेगों से भरा होता है, जो उसके इमोशनल हैं वो उसके ऊपर हावी होती हैं, तो क्या है? उसकी जो बुद्धि है वो मंद गति से कार्य करती है, उनके ऊपर वो क्या है? कंट्रोल नहीं रख सकता, तो जो उनके विचार हैं वो क्या है? एकदम से खत्म हो जाते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट व्यक्तित्व, मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर ये चीज आ जाती है कि दो व्यक्तियों के अंदर अलग अलग विभिन्नता हमें परिस्थिति के हिसाब से देखने को नजर आती है। संवेगों का स्थानांतर, अस्थायी, सुख दुख का भाव, उद्दीपक की आवश्यकता और आकस्मिक। तो स्टूडेंट ये हमारा पॉइंट, जो हमारा टॉपिक है, ये हुए क्लियर कि संवेग का अर्थ, परिभाषाएं, प्रकार और संवेगों की विशेषताएं। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।